नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर अपने बयान को लेकर बाबा सुर्खियों में हैं। बाबा का कहना है कि देश में सब सनातनी हैं, कोई पराया नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम का कहना है कि इस देश में रहने वाले ईसाई और मुस्लिम भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। ईसाई और मुसलमानों की 8वीं 9वीं पीढ़ी हिंदू थी। इस देश में रहने वाले सभी सनातनी हैं, कोई भी पराया नहीं है। साथ ही बाबा ने कहा कि उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक जिएंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहेंगे। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हिंदू है क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाए। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना। तो बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से दोहराया है कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, हम नहीं मानेंगे। बेटियों को सुरक्षित रखना है, पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि देश में रहने वाले सभी ईसाई हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं, कोई भी पराया नहीं है। ईसाइयों की 8वीं पीढ़ी और 9वीं पीढ़ी हिंदू ही है और पीढ़ियों को सुरक्षित रखना होगा तो घर से भी निकलना पड़ेगा। यह देश हिंदुओं का है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। तो बाबा बागेश्वर के इस बड़े बयान पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदार सिरोही जी हैं, जमशेद आलम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, भगवती प्रसाद शुक्ला जी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के, और निशा विजय संयोजक हैं भारतीय ईसाई मंच मध्य प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निशा विजय जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सभी सनातनी हैं, कोई भी पराया नहीं है, ईसाई भी हिंदू ही हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको क्रिसमस की बधाई देना चाहूंगी। आपको भी शुभकामनाएं। जी जी, मैं यही बताना चाहूंगी कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारत देश है और यहाँ पर सभी सनातनी है। बिल्कुल मैं इस चीज का आपकी बात को अग्री करती हूँ। और ये भी साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि क्रिश्चियन समाज से मैं आती हूँ और सभी धर्म का मैं दिल से सम्मान करती हूँ। और मैं सभी धर्म के जो भी रिचुअल्स होते हैं, चाहे हमारी दीपावली हुई, चाहे होली हुई, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे हमारे सिख भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, हम सभी के साथ में प्रेम भाव से लेकर हर एक रिचुअल्स को, हर एक फेस्टिवल्स को मनाते हैं और सभी के साथ प्रेम से रहते हैं। और यही शिक्षा हम सभी के साथ में देते हैं। चाहे जी, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि देश में रहने वाले सभी ईसाई हिंदू हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी जी, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी जो इंसानियत होती है वही हमारा धर्म है। बाकी तो सारी चीजें जो भी है, हम लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं। मैं फिर से यही बात अपनी दोहराना चाहूंगी कि मैं सभी धर्म का सम्मान करती हूँ। मैं बाबा बागेश्वर का भी सम्मान करती हूँ। मैं अक्सर उनके रील्स और उनके जो प्रवचन होते हैं मैं अक्सर सुनती रहती हूँ।
काफी सारे जो ठीक। प्रवचन आते हैं मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, और मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। है काफी निशा। सारी अच्छी चीज बताते हैं जी। ठीक है निशा जी। भगवती प्रसाद शुक्ला जी, आप इस पर रोशनी डालिएगा। जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि ईसाइयों की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू ही थी। और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बागेश्वर महाराज जी ने कहा है कि हमारे देश में जी सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, बिल्कुल सत्य है। आज हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, वो इसलिए चल रही है, सनातन की बात चल रही है कि हमारे ईसाई भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, इनकी जो पूर्वजों की पीढ़ी है वो हमारे हिंदू भाई, मेरे पड़ोस में ही कुछ ईसाई भाई रहते हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं। उनको ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ संगठनों ने आज से 2 पीढ़ी पहले ईसाइयों में हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिए। और रही पूर्व की बात कि महाराज जी ने कहा कई पीढ़ी पहले, 7-8 पीढ़ी पहले जीवी रामलाल और श्यामलाल थे, बिल्कुल सत्य है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने की नहीं है। रामकृष्ण आर्यवर्त से लेकर तो भगवती प्रसाद जी, अगर ऐसा है और सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र तो अपने आप ही हो गया, फिर क्या जरूरत है अलग से बनाने की? नहीं, हिंदू राष्ट्र हो गया। अभी देश में आप हर जगह देख रही हैं और हर जगह देखा जा रहा है कि धर्मों को ऐसे विभाजन कर दिया है कि ईसाई भाइयों को अलग कर दिया है। वो अपनी देश में अपनी भूमिका के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने के लिए कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन केवल एक ही धर्म है, सनातन और हिंदू धर्म, जिसने कभी किसी धर्म का धर्मांतरण नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। और रही धर्म की सनातन की बात, तो बिल्कुल सत्य है, आर्यवर्त है, सभी सनातनी है। अयोध्या आए, बाबर जैसे, औरंगजेब जैसे कई विधर्मी आए जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन से धर्म को परिवर्तित किया है। आज दिसंबर का माह चल रहा है और आपको भी पता है कि सिखों के 10वें गुरु शौर्य दिवस और शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी भी धर्म परिवर्तन का एक ऐसा मुद्दा है जो आपके माध्यम से आज के ही दिन उठाया गया। तो मैं कहता हूं कि भारत वर्ष में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। ठीक। और बागेश्वर जी ने बिल्कुल सत्य बात कही है। जमशेद आलम जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? सभी सनातनी है, कोई पराया नहीं है, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, आप भी अपने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक प्रश्न बाबा के प्रश्न का है कि सभी ईसाई और मुस्लिम जो थे वो पहले सनातनी थे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, पहले तो बाबा को ये स्पष्ट करना चाहिए कि सनातनी या हिंदू क्या थे, सनातनी थे या हिंदू थे? अभी बाबा का प्रश्न स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सनातनी जहां तक प्रश्न है, हमने मनुस्मृति पढ़ी है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण सकल तारण के अधिकारी, ये मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है। जब महिलाओं पर इतना अत्याचार लिखा है, जहां हरिजन आदिवासियों के साथ में इतना क्रूर अत्याचार लिखा है, तो फिर कैसे सनातनी और हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो सभी ब्राह्मण थे, सभी आदिवासी और दलित जो थे वो ब्राह्मण थे, तो उनको क्या ब्राह्मण कुल में वापस लाएंगे बाबा जी? मनुस्मृति इस बात का स्पष्ट हमारे सामने एक उदाहरण है। आप भी देश भर में देख रहे हो कि उसका विरोध कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज के लोग कर रहे हैं कि उसमें जो लिखा है शूद्र गमार ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब सकल तारण के अधिकारी, तो ये क्यों लिखा है? बाबा को ये स्पष्ट करना चाहिए। और जहां तक के कन्वर्ट का सवाल है, सनातन के मानने वाले, हिंदू समाज के मानने वाले अगर कहीं ईसाई धर्म कबूल कर रहे हैं या इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आपकी कमी कहां है? आखिर वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से लोग आपको छोड़ के चले गए? और थोड़े बहुत भी नहीं, करोड़ों की तादाद में चले गए। बात तो जमशेद जी, आप एक बात ये मान रहे हैं ना कि धर्म परिवर्तन तो करवाया जा रहा है? करवाया जा रहा नहीं, किया जा रहा है। गांव के गांव मुस्लिम हो रहे हैं, गांव के गांव ईसाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये कारण आपको समझना पड़ेगा ना। सनातन के मानने वाले
सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे, मैंने पहले भी ये बात कही थी। नहीं, सनातन के मानने वाले दयालु हुआ करते थे। दयालु हुआ करते हैं जी, थे मैडम। नहीं तो क्या आपके पास क्या इस बात का क्या अब वो आधार है? दया के भाव नजर नहीं आते, अब वो दया के भाव नजर नहीं आते, मैंने पहले भी ये बात कही है। नहीं तो ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं ना, नजर नहीं आते। नहीं, ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं जमशेद जी। किसने कहा कि आपको दयालु नहीं होते हैं? भगवती प्रसाद जी, छोटा सा जवाब आप इनको काउंटर कीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आऊंगी। जमशेद जी, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप मैं गलत हूं तो बताइए। आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए जमशेद जी। की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सनातन का मानने वाला दयालु होता था, होते हैं। काम कर रहे हैं, इनको अपने कुरान को पढ़िए, हमारे धर्मों के बारे में ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते। नहीं, आप जमशेद जी ये आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। अभी भी लिखा हुआ है, गलत बात कर, धर्म परिवर्तन आप लोगों ने किया, आप आज भी कर रहे हो। आपके मदरसों में आज भी किया जा रहा है। झांसी में अभी 4 दिन पहले रेड की गई है एनआईए ने। आप लगातार आपके सही कई संगठन हमारे हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। संभल की घटना देख लीजिए, आप भोपाल की घटना देख लीजिए। और आप हिंदुओं को क्या कह रहे हो? दयालु नहीं है, बहुत गलत बात कर रहे हो आप इस तरह की। और ऐसे लोगों का चैनलों पर बहिष्कार होना चाहिए जो हिंदुओं को इस चश्मे से देखते हैं। बकरा ईद पर लाखों बकरे काटे जाते हैं। जमशेद जी, आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने ये बात कही थी, तब भी मैंने आपको टोका था। आज मैं फिर आपको बोल रही हूं कि ऐसा नहीं है। आप अपना चश्मा बदलिए। आज भी दयालु हैं, आज भी प्रेम भाव है उतना ही। सभी धर्मों में आपस में सब भाई भाई हैं। बहन जी नहीं, आप किस तरह से कह सकते हैं कि हिंदू दयालु नहीं है? फिर क्यों करोड़ों ईसाई और मुस्लिम हो रहे हैं? बांग्लादेश में फिर क्यों करोड़ों ईसाई और मुस्लिम हो रहे हैं? आप ही इस बयान को लेकर आए। पूरे भारत देश में, विश्व में अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो आतंकवादी कहीं पे एक संगठन। भगवती जी एक मिनट, मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी को भी शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि जमशेद जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जमशेद जी ने एक बात कही है कि इस पर विचार करना होगा कि आखिर हिंदू क्यों ईसाई बन रहा है, हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन कर रहा है, हिंदू क्यों मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहा है। कहीं तो कुछ कमियां हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी। मनु जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मनु जी, सबसे पहले तो मैं टेक्निकली आदरणीय जमशेद जी को क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी, वो मनुस्मृति में नहीं लिखा है। मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और ये जो आदरणीय जमशेद जी जो झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये रामचरितमानस में है। और रामचरितमानस में भी समुद्र देव की उपासना के पश्चात समुद्र देव ने यह कहा था। तो ये जो झूठ प्रदर्शित किया जा रहा है, कृपया पहले टेक्निकली एक बार रामचरितमानस भी पढ़ लीजिए और मनुस्मृति भी पढ़ लीजिए और उसके पश्चात यहाँ पर आकर चर्चा कीजिए। जरूर पढ़ेंगे, जरूर। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत सराहनीय है। जमशेद जी अभी तक पढ़ा नहीं था आपने? नहीं, बिल्कुल सुनकर आए थे सिर्फ। और यही तो अगर टेक्निकल बताया तो हम टेक्निकल को समझेंगे। टेक्निकल क्या है? कोई सुनकर बरेल भी बना, लेकिन ये मानते तो है ना कि पहले सनातनी जो था वो दयालु होता था। जमशेद जी ये लाइन बोलना आप बंद करिए प्लीज। डॉक्टर गलत क्यों है? आज देश के अंदर में मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्यों ईसाइयों के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है? क्यों मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है? क्यों देश के अंदर आप मेरी चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगी। तो इसलिए प्लीज यहीं पर रुक जाइए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी को उनकी बात रखने दीजिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, समस्या तब उत्पन्न नहीं होती जब फरहाद हकीम ये बोलते हैं कि कोई दूसरे धर्म में उत्पन्न पैदा हो गया इसलिए बदकिस्मत है। या आपके जो है मुस्लिम धर्म के एक नेता और मंत्री है, वे ये शब्द कहते हैं, तब जमशेद जी को आपत्ति नहीं होती। अब मैं आता हूं बाबा जी की बात पर, क्योंकि टेक्निकली जो रामचरितमानस या जो मनुस्मृति को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई थी, पहले तो इसको स्पष्ट करने। और जिस दिन आप कहेंगे वो रामचरितमानस का पूरा बखान और मनुस्मृति भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो हिंदू धर्म को लेकर कहा गया
तो हिंदू धर्म सिर्फ धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति की पहचान है, और ये धार्मिक एकता हो या संस्कृति हो या समानता हो, उसको बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। और उसी को उन्होंने कहा आदरणीय बागेश्वर बाबा जी ने कि जो है धार्मिक एकता हो, कि संस्कृति जब हमारी बढ़ेगी तभी तो धार्मिक एकता आएगी। और भारत के विभिन्न जो कोनों में बैठा हुआ व्यक्ति है वो डॉक्टर प्रेम व्यास संस्कृति है जो उसको एक बनाती है। ये जमशेद जी जो बात कर रहे हैं, गहरी बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर भी तो वही कह रहे हैं ना कि सभी एक वक्त में हिंदू ही थे, फिर उसके बाद तो कन्वर्जन हुआ है। नहीं मनोज जी, इसीलिए तो धार्मिक गुरुओं का आगे आने पड़ रहा है। जैसे अभी बताइए ना, जो रामचरितमानस है उसको बता रहे हैं कि वो मनुस्मृति में लिखा, जो मनुस्मृति में लिखा है उसको बता रहे हैं रामचरितमानस में। तो धार्मिक अज्ञानता के कारण निश्चित रूप से चिन्हित हुआ है। लेकिन आज तो सऊदी अरब में भी मंदिर बन रहा है, इंडोनेशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बाय द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वर्शिप स्टाइल बट वी कांट चेंज अवर एंसेस्टर्स। वहां के लोगों को समझ आ रहा है लेकिन यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। समस्या यही है ना कि वहां का जो प्रतीक चिन्ह है वो गरुड़ को बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। अब बताइए, सऊदी अरब में भी मंदिर बन रहा है, वहां पर जो है पूजा पद्धति को स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। अब दूसरा, मैं राहुल जी के स्टेटमेंट को कोट कर देता हूँ। उनको विदेश में गीता जो है जिहाद का संदेश प्रदर्शित करती है, वही रॉबर्ट ओपनहाइमर जिसने एटम बम जो है बनाया, आविष्कार किया, वो कहते हैं कि गीता जी पढ़ने के पश्चात मैंने एटम बम का आविष्कार करा। अब यही तो भिन्नता है जो है कटुता उत्पन्न कर रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, केदार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बातों पर, मैं उनसे जवाब लूंगी। जमशेद जी आऊंगी आपके पास। केदार सिरोही जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कि सब हिंदू थे और वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे चाहे जो हो जाए। मनोज जी, इसमें 3-4 चीजें में है थोड़ा सा अलग अलग। एक, मैं जमशेद जी की बात से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता कि हिंदू में दया नहीं है। हिंदू में दया है और बहुत अच्छी दया है। एक वर्ग है हिंदुओं में जो पॉलिटिकली माइलेज लेना चाहता है, वो इस तरीके का माहौल बनाता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। वो राजनीति के लिए एक तरीके का बेमर्स फैलाती है, लड़ाई करती है, झगड़े करती है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूरा हिंदुत्व या सनातन नहीं है। ये एक छोटा सा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्रॉफिट के लिए हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है, पहला। दूसरी बात आई है मनुस्मृति की, तो मैं एक बात कह दूं, वो कितनी अच्छी है, कितनी पूजनीय है, उस पर अब हमारे देश में जो उसको मानने वाले वो अपने घर में बात करें। ये लोकतांत्रिक और संविधान का देश है। हमारी सबसे बड़ी जो पुस्तक है वो अब संविधान है। हम संविधान के दायरे में रहेंगे। आज धर्म की बात हो रही है, कल जात की बात हो जाएगी। मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ और मेरी कम्युनिटी पे यहाँ बैठे एक भी प्रश्न नहीं उठा सकते। हम बहुत ही राष्ट्रवादी रहे, धार्मिक रहे, लोगों की सेवा भाव के लिए रहे। और उसके बाद भी जब हम किसान आंदोलन करते हैं तो ये टुचपुंजे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको देशद्रोही कहते हैं, जिनकी औकात नहीं है। केदार सिरोही जी, शब्दों की थोड़ी मर्यादा रखेंगे। प्रयोग नहीं करता पंडित जी, नहीं केदार जी, नहीं, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। मैं अपनी चर्चा में वो मैं अलाउ नहीं करेंगे। हमको खालिस्तानी कहेंगे, सबका सम्मान बना रहे, ये बहुत जरूरी है। नहीं केदार जी, शब्दों की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। नहीं, मैं मर्यादा रख रहा हूँ। ये पंडित जी को बोले चुप रहे बीच में, अपना समय आज तब बोले है ना, स्टूडियो में होते तो कुछ नया बात हो जाता। तीसरी बात आती है, बस आप कहिए अपनी बात कहिए। पंडित जी चुप रहिए, कहिए सुन रहा हूँ, है ना, लिमिट में रहा करो मेरे सामने। नहीं केदार सिरोही जी, नहीं, ये एटीट्यूड नहीं, प्लीज नहीं। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको पूरा समय तो मेरा टाइम में क्यों बोल रहे हैं बीच में वो? हाँ ठीक है, बोल रहा था क्या? ठीक है, मुझे मॉडरेट करने दीजिए। ठीक है प्रेम व्यास जी, आप अब बात सुनिएगा फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ, अब मैं आता हूँ बागेश्वर बाबा की बात पे। देखिए, हमारे धर्म में वासुदेव कुटुंबम की बात हुई है। विश्व हमारा पूरा परिवार है। अब जब विश्व हमारा परिवार है तो उस परिवार में सब लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हम तो पर्वत को अपना परिवार मानते हैं, नदियों को अपना परिवार मानते हैं, हम पंछियों को अपना परिवार मानते हैं। तो बाबा बागेश्वर फिर ये घृणा क्यों फैलाते हैं? जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? जब हमारे यहाँ संविधान की बात है,
जब हमारा देश संविधान के मूल्यों पर चल रहा है तो वो फिर हिंदू राष्ट्र लाना क्यों चाहते हैं? उनकी हिंदू राष्ट्र की पॉलिसी क्या है? अगर हमारे ये एक तरीके का राष्ट्र को तोड़ने वाला बयान है। जो एग्जिस्टिंग राष्ट्र है हमारा, जो राष्ट्र के तहत हम काम कर रहे हैं, क्या उस राष्ट्र की कार्यशैली पर उनको प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो वो चले जाए कहीं दूसरे देश में। हमारे देश में हमारे को ऐसे लोगों की नहीं जरूरत है जो हमारे देश को बांटे, हमारे लोगों को बांटे, हमारे लोगों के अंदर जो जातियां हैं उनको मतलब बाबा बागेश्वर देश को बांटने की बात कर रहे हैं, वो देश को बांटना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? फिर मुसलमान अलग मांगेंगे, सिख अलग मांगेंगे, ईसाई अलग मांगेंगे, फिर हम जातियों में बढ़ जाएंगे, केदार सिरोही जी, राजपूतों का। ठीक है, क्योंकि ठीक है, एक भगवती प्रसाद शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। भगवती प्रसाद जी, क्या किसी ईसाई या मुसलमान ने नहीं दिया? आप लोगों ने नारा नहीं दिया कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और हिंदू बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा क्या? मर्यादाएं मनु संविधान को भी मानते हैं, मनुस्मृति को भी मानते हैं, हमारे संस्कारों में। जी, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इससे देश बटेगा, इससे देश बटेगा नहीं। मुस्लिम कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे? इनके लिए तो ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा संविधान को हम भी मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति अपने पुराणों को मानते हैं। हमारे 16 संस्कार नित्य संस्कार होते हैं, मनुस्मृति से होते हैं। ऐसा नहीं है। और हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। गजवाए हिंद के जब पोस्टर लगाए जाते हैं, जब आपको कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती, हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है, जब अब इनको देश नहीं दिखता, और हमारे पूज्य गुरुदेव या हमारे धर्म के जो रामभद्राचार्य हुए, बागेश्वर जी हुए, जो भी हुए, उनके लिए इनको आपत्ति होती है। कभी इन पे किसी निशा विजय जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। निशा विजय जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जो केदार सिरोही जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं वो मतलब देश को तोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनकी बात से यही बताना चाहूंगी मैं कि अगर सारे धर्म के लोग ऐसे बात करेंगे तो वाकई में यही चीज होगी कि सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से एक देश को, एक राज्य को मांगना चाहेंगे। और मैं फिर अपनी बात को वैसे ही दोहराना चाहूंगी कि जैसे आज क्रिसमस है तो काफी सारे अन्य जाति के लोग क्रिश्चियन लोगों को मिलने के लिए हमारे घर पर आते हैं, हम लोग दीपावली पे जाते हैं। और आज जैसे चर्चेस खुले रहते हैं तो ज्यादातर हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई चर्च डेकोरेशन देखने के लिए, फिर यहाँ की साज सज्जा देखने के लिए, या कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। पर हम इस हिसाब से उस चीज को नहीं रिलेट कर सकते हैं कि क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया। या फिर मैं एक और चीज हमारी बताना चाहूंगी कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जो प्रतिवर्ष क्रिसमस पर बधाई तो देते ही हैं, अभी तो बधाई के साथ साथ में वो चर्चेस में जाते हैं या फिर हमारे पॉप के साथ में मिलते हैं या पास्टर्स लोगों के साथ में जाकर मिलते हैं। तो उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं होता है ऐसा। और बिल्कुल मैं उस बात का भी समर्थन, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। जैसे हम हिंदू हैं, हमारा धर्म सनातन है, जैसे आप मुसलमान हो, आपका धर्म इस्लाम है, इसलिए हर हिंदू सनातनी है। ठीक है, मेरे पास चर्चा में इतना ही वक्त था। मैं माफ कीजिएगा किसी के पास कम वक्त किसी को मिला हो तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और आज के दिन दहाड़े में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।